और उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां कुलपहाड़ तहसील की ग्राम पंचायत जैतपुर और ग्राम पंचायत पनवाड़ी में एक ही मकान नंबर पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मतदाताओं के नाम दर्ज है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर किए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान मामले का खुलासा होने से हड़कंप मच गया। हालांकि उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मामले को लिपिक स्तर पर गलती बताकर सितंबर महीने में ही मतदाता पुनरीक्षण कार्य पूरा होने पर मतदाता सूची सही कराने और मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। महोबा में मतदाता सूची में गड़बड़ी, एक घर में 243, दूसरे में 185 नाम दर्ज, चुनाव तैयारी पर सवाल। दरअसल मामला कुलपहाड़ तहसील के जैतपुर और पनवाड़ी ग्राम पंचायतों से जुड़ा है, जहां आगामी पंचायत चुनाव को लेकर किए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान हजारों की संख्या में मतदाताओं के एक ही मकान नंबर में दर्ज होने का मामला सामने आने के बाद निर्वाचन कर्मियों की लापरवाही और गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। जैतपुर ग्राम पंचायत के मकान संख्या 803 में सैकड़ों नहीं बल्कि 4271 मतदाताओं के नाम दर्ज है, जो स्थानीय निर्वाचन कर्मियों के द्वारा की गई लापरवाही और गड़बड़ झाले की कहानी बताने के लिए काफी है। बात पनवाड़ी ग्राम पंचायत की करें तो यहाँ के वार्ड नंबर 13 बाजनापुरा के मकान नंबर 996 में 243 मतदाता, जबकि मकान नंबर 997 में 185 मतदाता दर्ज है। एक साथ दो ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में एक ही मकान नंबर पर हजारों वोटरों का नाम दर्ज होने का मामला जनपद में सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं मामला सामने आने के बाद से अधिकारी बचाव करते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि 2021 में किए गए मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान लिपिकीय स्तर पर यह लापरवाही हुई है। पंचायत चुनाव के एक साल पहले मतदाता पुनरीक्षण कार्य कराया जाता है। इस समय भी यह कार्य प्रगति पर है। जैतपुर और पनवाड़ी ग्राम पंचायतों के मतदाताओं के पते पर एक ही मकान नंबर पर दर्ज है। ज्यादातर गाँव में मकान नंबर न होने से यह समस्या आती है, जिसके चलते मकान संख्या एक ही पड़ जाती है और इस समय मतदाता पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। पूर्व में हुई इस प्रकार की गलती को जल्द सही करा लिया जाएगा। हमने बीएलओ साहब से पूछा कि हमारा मकान नंबर अलग अलग बताइए, हमारा मकान नंबर चाहिए हमें मकान का। वो कह रहे थे हम इसका सही करेंगे, संशोधन करके बता करेंगे। अभी अलग अलग होना चाहिए, सब लोगों के आधार नंबर अलग अलग होना चाहिए जितने लोग हैं। ऐसा संभव है कि एक मकान में आपके साथ मतलब कितने लोग रह सकते हैं? 4000 लोग रह सकते हैं क्या? इसमें लापरवाही बीएलओ मतलब संबंधित अधिकारियों की है, लापरवाही और है। और हमेशा जो है जितनी भी वोटर लिस्टें बनी है सब अनियमित बनी है। ये कहीं मतलब निश्चित नहीं है कि ये एक ही लाइन से बनी है। तो ये 8 में है तो कोई यही का मतलब बंदा 9 में रह रहा है। मामले को लेकर अपर जिलाधिकारी कुंवर पंकज ने बताया कि 2021 में किए गए मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान लिपिकीय त्रुटि होने के कारण एक ही मकान नंबर में कई मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। हालांकि वर्तमान समय में मतदाता पुनरीक्षण कार्य चल रहा है और इस समस्या को जल्द निस्तारित कर लिया जाएगा। ज्यादातर गाँव में मकान संख्या न होने के चलते बीएलओ को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी के चलते यह काम कर दिया गया होगा। हालांकि मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान बीएलओ के माध्यम से वोटर लिस्ट को सत्यापित कराया जा रहा है और बीएलओ डोर टू डोर जाकर नाम जोड़ने और काटने का काम कर रहे हैं। जल्द ही मतदाता सूची को अपडेट कर दिया जाएगा और मामले की जांच कराकर लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान समय में जो पंचायत निर्वाचन है उसकी वोटर लिस्ट में बीएलओ को डोर टू डोर सर्वे करके जो है ये कार्रवाई करनी है। जो 2021 की हमारी मतदाता सूची है, पंचायत निर्वाचन में जब होना होता है उससे एक साल पहले वाली जो मतदाता सूची है उसको हम लोग डोर टू डोर सर्वे करके उसमें जो नाम जोड़ने की कार्रवाई होती है, नाम कोई काटने की, कोई मृतक हो गया, कोई शिफ्ट हो गया, उसकी कार्रवाई होती है, या किसी प्रकार का कोई संशोधन होता है, कोई त्रुटि होती है, किसी के नाम में त्रुटि होती है। जैसे ये मकान नंबर भी एक प्रकार की त्रुटि है। गांव वगैरह में कोई मकान नंबर इस तरह से नहीं होता कि कोई मकान नंबर उस पर पड़े हुए हों। अब इसमें जो 2021 में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ होगा
उसमें बीएलओ के द्वारा ये ध्यान नहीं दिया गया और उसमें कई मकान नंबर लोगों के मकान एक ही डाल दिए गए। इनको वेरीफाई बीएलओ से भी कराया गया है। वोटर उसमें सब उसी ग्राम पंचायत के हैं, वोटर को लेकर कोई इशू नहीं है। ये एक लिपिकी त्रुटि है, इसको दुरुस्त करने के लिए संशोधन की कार्रवाई की जाए। बहरहाल इतना तो साफ है कि जिस तरीके से एक ही मकान संख्या पर इतनी बड़ी तादाद में वोटरों के नाम दर्ज है, यह तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।